हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेकिंग। तो आज मैं देखूँगी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। डीएम मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन्स। तो एक तरह से आप अपने पार्टनर की एनर्जी को डीएम की एनर्जी पकड़ सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और अगर आपको लगता है कि आप सोल से कनेक्टेड हैं, आपको उनकी एनर्जी फील हो जाती है, या आपको किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, साइंस मिलते हैं, या आपको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, अगर आपके और भी रिलेशंस रहे हैं या बॉन्डिंग रही हैं तो ये कनेक्शन आपका बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपके लिए ये रीडिंग है, दैट इज़ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी। तो इसमें मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो ज़्यादातर रनर होते हैं, जिनको आप पहले चेज़ करते हैं। वैसे तो डीएफ एनर्जी स्विच होती रहती है, तो समटाइम्स आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, समटाइम्स आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं। वैसे ज़्यादातर जो रीडिंग्स देखते हैं वो फेमिनिन एनर्जी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, डीएम की करंट एनर्जी, द टेम्पल पाथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर डीएम यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा योगा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उनको भी एक गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका भी ध्यान अब डाइवर्ट हो रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन में थे, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, या बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको भी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, इनको भी एक अलग सी होप जग रही है कि शायद आप ही इनके एक ऐसे पार्टनर हो जिनकी तरफ यूनिवर्स इनको पुल कर रही है किसी तरह से। या तो उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो उनको कुछ ऐसी साइंस मिल रही हैं जैसे कि आपको मिलती थी। तो पहला कार्ड है द टेम्पल पाथ, डीएम की करंट एनर्जी। फिर हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50 एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रही हो। स्पेशली यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर जो भी डीएम एनर्जी में हैं, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आपको मैसेज करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप उनकी बात करने के तरीके से समझ जाओगे कि ये तो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है, पहले जैसा ईगो नहीं है, पहले जैसा ये नहीं है कि आप उनसे डरो। कुछ भी मैसेज उनको बोलने में या उनसे पूछने में आपको एक डर रहता था, वो डर आपका निकल जाएगा। वो अगर कभी ज़िंदगी में आपसे सॉरी नहीं बोले हैं या कभी आप अपनी गलती नहीं माने हैं, तो वो अपनी गलतियाँ मानने लगेंगे, और जब वो गलतियाँ मानने लगेंगे, वो सॉरी बोलेंगे, तो आप समझ जाओगे कि ये तो बहुत बड़ा ही चेंज हो गया इनके अंदर। क्योंकि जो बंदा या जो बंदी कभी सॉरी नहीं फील करती थी, हमेशा आप ही सॉरी फील करते थे, हमेशा आप ही रह के मनाते थे उन्हें, आप ही सामने से एफ़र्ट करते थे, तो अब वो सामने से एफ़र्ट करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आए हैं, क्योंकि मैस्कुलिन्स की एनर्जी तो वैसे भी पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा अलग तरह की उनकी एनर्जी होती है, लोगों से डिफरेंट, समाज से डिफरेंट, उनका ऑरा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, भले बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो, लेकिन उनके ऑरा से दुनिया अट्रैक्ट होती है। मतलब जिस भीड़ में भी रहेंगे तो भीड़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। एक अलग ही लीडरशिप क्वालिटी रहती है, एक अलग ही उनका स्ट्रेंथ रहता है, पावर रहती है उनके अंदर। तो मैस्कुलिन एनर्जी तो वैसे भी बहुत पावरफुल रहती है और इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही है। आपको मैं बता दूं कि 10-10 पोर्टल आ रहा है, दैट इज़ द पोर्टल फॉर कंप्लीशन। ठीक है,
तो 1010 पोर्टल के पहले ज़्यादातर लोगों को इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आपको कुछ इस तरह की ड्रीम्स आ सकते हैं जैसे कि आपके कार्मिक या आपके पार्टनर के कार्मिक आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस थी वो उसमें कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, या तो बहुत मेजर शिफ्ट आएगा इस 1010 पोर्टल के टाइम पे कार्मिक्स को लेकर। तो आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इस वक्त कार्मिक्स के ड्रीम देख रहे हो, या तो आपके कार्मिक अगर अभी तक क्लिंस नहीं हुए हैं, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो उनका कार्मिक है वो आपके ड्रीम में आ सकता है या आ सकती है, या उनका नाम आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो आप समझ लें कि आपके लाइफ से 1010 पोर्टल अगर आप बैलेंस एनर्जी में हैं तो कार्मिक्स रिलीज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स इस वक्त डीएम एनर्जी बहुत बैलेंस लग रही है। काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। कुछ लोग अभी भी ऑन प्रोसेस हैं, अभी भी कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो लोग ज़िद्दी होते हैं ना, जो ज़िद्दी डीएम आप कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टबन हैं या बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हैं अपने कर्मा से, उनको डिटैच करने में मेहनत लगती है यूनिवर्स को। तो जो उस तरह के ज़िद्दी डीएम होंगे वो अभी भी ईगो से डील कर रहे होंगे। वो अभी भी अगर आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे इनके अंदर तो कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं, और मैं तो इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ या इतना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या इतना मैं बैलेंस्ड हूँ, बट इनके अंदर तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं इस वक्त, जिनका रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन बहुत करीब है, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ईगो से डील कर रहे हैं। फिर हमारे पास है द सन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के डीएम मैरिड हो सकते हैं, मे बी उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हों, और सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी वजह से, अपने कर्मा बैगेज की वजह से वो आपकी तरफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं। डोर टू वैल्यू, ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, मजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं तो वो बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं। उनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, बहुत जल्दी उनके लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं। बट अगर आप अभी भी लोअर वाइब्रेशन में हैं, अगर अभी भी आप के अंदर ईगो है, अगर अभी भी आपके अंदर फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, या अगर अभी भी आपके अंदर जेलेसी है किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं या जो भी आपके अंदर पास्ट वुंड्स हैं, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, अगर उसे अभी तक आपने कम्प्लीटली हील नहीं किया है तो उसका असर आपके रीयूनियन पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। उसका असर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बैलेंस होते हुए भी डिले बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जो लोग पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं उनके पार्टनर की लाइफ में अब उनके फाइनेंसेस भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी सिचुएशन में ऑलरेडी टाइड अप हैं, अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन में स्टक थे बहुत टाइम से, तो अब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि लीगली भी बाहर, अगर किसी तरह के लीगल सिचुएशंस में थे या किसी तरह का उनका कोई केस चल रहा था, तो वहाँ से भी वो अब बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। द वर्ड एक टफ साइकिल 99 पोर्टल का आया है, तो ये टफ साइकिल एंड हुई होगी 99 पोर्टल में, और 1010 में कंप्लीशन होगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। कुछ लोग किसी तरह की सिचुएशन से अभी भी डील कर रहे हैं, चाहे केसेस, चाहे कर्मा, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द सन रिप्रेजेंट एक्शन, तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है। टैरो से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और फिर हम एक्शन चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है,
अपनों से लड़ते हुए दिख रहे हैं, इनके अपनों से धोखा खाते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि इनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा हर्ट सिचुएशन, इनके अपनों से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट, या तो कोई इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है किसी चीज़ का, या तो किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या तो इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या फाइट्स हो रही हैं अपनों से। ये चीज़ें दिख रही हैं। ओवर एंड ऑल आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत हर्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, आइसोलेशन में है, अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया है। इनकी विश है कि जैसे ये पहले खुश रहते थे या रहती थी वैसे रहना है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं इस समय, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, चाहे जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक इमेज हो, चाहे मटेरियल लाइफ से रिलेटेड इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो, या लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते हों, तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी दो सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं। ये हो सकता है कि अभी भी उनके ऊपर कुछ कर्मा बैगेज हो जिसे वो रिलीज़ कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, और कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, बहुत जल्दी वो आपसे मिलेंगे, बातचीत भी होगी, ठीक है। और जिनके डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी तरह की थर्ड पार्टी में अभी भी हैं या केसेस में अभी भी इन्वॉल्व हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये स्टैंड लेंगे आपके लिए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, इन ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। सेम ही एनर्जी निकल कर आई है इस डेक से भी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, DMDF एनर्जी में हैं, या सोलमेट से डील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। रीयूनियन के क्या चांसेस हैं, कब तक रीयूनाइट होंगे। न्यू बिगिनिंग, बॉटम ऑफ द डेक। हीलिंग चल रही है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स हीलिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त, आने वाले कुछ टाइम तक भी हीलिंग यहाँ पर दिख रही है। पोर्टल की एनर्जीज़, कई लोग न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। सक्सेस का कार्ड है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 1111। 11 यहाँ पर आया हुआ है 11। तो हो सकता है जिनका भी रीयूनियन होने वाला हो, जो भी बैलेंस्ड एनर्जी में है, जो भी DF इस समय बैलेंस एनर्जी में है, उनके DM बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे। और आपको हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हो। 1155 मतलब 1155 या 1111, ये दो सिंक्रोनिसिटी, या फिर 919 अगर आपको दिख रहा है तो आप में से ज़्यादातर लोगों का परमानेंट रीयूनियन करीब है, ठीक है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अगर 6-9 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी DM और DF एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या अपने मटेरियल थिंग और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अभी बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर आपको 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 969 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 696 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 555 दिख रहा है, तो आप समझ लें कि आने वाले 5 महीने के अंदर आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बट मेजर चेंजेस होंगे, या तो आपके पार्टनर के मेजर चेंजेस, राइट। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन ये निकल कर आया है कि ये बहुत ज़्यादा
अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है इन्होंने। मैंने पहले ही कहा था, टेम्पल पाथ का कार्ड आया था कि ये हील कर रहे हैं, ये अपने आप को आइसोलेट करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से आप में से कई लोगों के पार्टनर अब डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। आपका पेशेंस, जो भी आपने पेशेंस रखा हुआ इतने सालों साल, वो पेशेंस अब काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन्होंने लोगों की वजह से, समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से या रूढ़िवादी जो सोच है उसकी वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था, तो अब ये आपको मैरिज की कमिटमेंट देने वाले हैं। ट्रेडिशनल वे में ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लव बिगिन्स। अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे। अगर पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, छुपाते थे अपनी फीलिंग्स को, यहाँ से भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। क्लियर कम्युनिकेशन, इनका विजन क्लियर हुआ है और ये अपने लाइफ से अब काफ़ी लोगों को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी विश है आपके साथ रीयूनाइट होना और आपके साथ एक नई शुरुआत करना, केयर फ्री होके। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ। सो ये थी आज की रीडिंग डीएम की करंट एनर्जी पे और नेक्स्ट एक्शन पे। अगर आने वाले टाइम में, आने वाले 1 डे 1 वीक के अंदर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करती है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि उनके लाइफ में ये चेंजेस आए या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या रीयूनियन होता है, तो ज़रूर से शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। चैनल पसंद आया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।